अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर दी स्टेप्स इन राइटिंग एन आयनिक इक्वेशंस। मतलब कि आयनिक इक्वेशंस लिखने के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। स्टेप नंबर 1, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इंक्लूड द स्टेट सिंबल्स। मीन्स के फर्स्ट स्टेप में हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और उसे बैलेंस करेंगे और उसके स्टेट सिंबल्स लिखेंगे। 4 टाइप्स के स्टेट सिंबल्स होते हैं: एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक्वस को हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड स्टेट को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड स्टेट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और गैस स्टेट को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड लेते हैं, रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। ये इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल है। सिल्वर के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो सिल्वर क्लोराइड के साथ अटैच्ड होगा और सोडियम नाइट्रेट के साथ अटैच्ड होगा। और प्रोडक्ट्स में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होंगे। सॉल्युबिलिटी टेबल में देखें तो नाइट्रेट के सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं और एक्वस होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट की स्टेट एक्वस होगी। क्लोराइड की तरफ आते हैं तो क्लोराइड के सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब ये सिल्वर, मर्क्यूरिक एंड लेड के साथ अटैच होता है तो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाता है या सॉलिड बनाता है। सोडियम एक्सेप्शन में नहीं है तो सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल होगा या एक्वस होगा, तो इसकी स्टेट एक्वस हम लिखेंगे। सिल्वर क्योंकि एक्सेप्शन में है तो इस तरह से सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होगा या इनसॉल्युबल होगा, तो सिल्वर क्लोराइड की स्टेट सॉलिड होगी। स्टेप नंबर 2, रीराइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आयंस फॉर सब्सटेंसेस इन द एक्वस स्टेट। हमें मालूम है कि जो सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं वाटर में वो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम एक्वस स्टेट वाले सब्सटेंस को आयंस की फॉर्म में लिखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सब्सटेंस है तो इसे हम सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन की फॉर्म में लिखेंगे और इन आयंस की स्टेट भी एक्वस होगी। सोडियम क्लोराइड भी एक्वस कंपाउंड है तो इसे हम सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन की फॉर्म में लिखेंगे। सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन की स्टेट भी एक्वस होगी। प्रोडक्ट्स में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट हैं। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड है और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इसे हम आयंस में डिसोसिएट नहीं कर सकते, तो इसे हम सॉलिड स्टेट में सिल्वर क्लोराइड ही लिखेंगे। सोडियम नाइट्रेट भी एक्वस स्टेट में है तो इसे भी हम आयंस में डिसोसिएट कर सकते हैं, तो अब हम इसे सोडियम आयन एंड नाइट्रेट आयन की फॉर्म में लिखेंगे। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं तो कैंसिल आउट द स्पेक्टेटर आयंस। इस स्टेप में हम स्पेक्टेटर आयंस को कैंसिल करेंगे। स्पेक्टेटर आयंस हमारे पास क्या होते हैं? स्पेक्टेटर आयंस आर ions that are present in a solution but do not take part in a solution's chemical reactions. When reactant dissociate into ions, some of the ions may combine to form a new compound. The other ions do not take part in this chemical reaction and are therefore called spectator ions. स्पेक्टेटर आयंस वो आयंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब कि जब हम रिएक्टेंट्स को डिसोसिएट करते हैं आयंस में तो कुछ आयंस कंबाइन होके न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कंबाइन नहीं होते, न्यू सब्सटेंस नहीं बनाते और ये रिएक्टेंट साइड पे भी आयंस की फॉर्म में रहते हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी आयंस की फॉर्म में रहते हैं। इस रिएक्शन में देखें तो सिल्वर एंड क्लोराइड आयंस कंबाइन हुए हैं और इन्होंने सिल्वर क्लोराइड बनाया है।
जबकि सोडियम आयन एंड नाइट्रेट आयन ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे भी आयंस की फॉर्म में हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी आयंस की फॉर्म में हैं। तो ये स्पेक्टेटर आयंस होंगे और इन्हें हम कैंसिल कर देंगे। स्टेप नंबर 4 की तरफ आते हैं और ये हमारा लास्ट स्टेप है। रीराइट द इक्वेशन विदाउट द स्पेक्टेटर आयंस। तो लास्ट स्टेप में हम नेट आयनिक इक्वेशन लिखेंगे और नेट आयनिक इक्वेशन में हम स्पेक्टेटर आयंस को नहीं लिखते। सोडियम एंड नाइट्रेट आयन स्पेक्टेटर आयंस हैं तो इन्हें हम नेट आयनिक इक्वेशन में नहीं लिखेंगे। रिएक्शन में सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयंस रिएक्ट हुए हैं और इन्होंने सिल्वर क्लोराइड बनाया है। तो ये थे स्टेप्स कंप्लीट आयनिक इक्वेशंस को लिखने के। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।